तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडी में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज आपका हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे 20 तारीख का जो आप लोगों का पेपर है सामाजिक विज्ञान का, उसका एक मॉडल पेपर है। तो इसको आज हम लोग देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, ठीक है। यहाँ पर है, देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है 20 OMR वाला, उसको हम पहले कर लेते हैं। लिखा गया है पहला क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति आप लोगों को पता ही होगा कि 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, असहयोग आंदोलन भी चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी ने चलाया था। खिलाफत आंदोलन एक ऐसा है जो महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थर्ड देखते हैं। लिखा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। चौथा क्वेश्चन है, कार्न लॉ से संबंधित देश है। कार्न लॉ से संबंधित जो देश है हम लोगों का, वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। कार्नला से जो संबंधित देश है वो ब्रिटेन है, ठीक है। 1990, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। जो वुड्स सम्मेलन है 1944 में, वो आयोजित किया गया था अमेरिका में। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि ये 20 फरवरी को आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। भारतीय संघ, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त है राज्य संघ को नहीं, संघ को, मतलब यहाँ रहेगा केंद्र सरकार। संघ को केंद्र सरकार भी बोला जाता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, संघ को केंद्र सरकार भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं में से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा भी देती है लोकतांत्रिक व्यवस्था, और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। तो इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल जो है आवश्यक शर्तें हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है राजतंत्र, बी है लोकतंत्र, सी है तानाशाही, डी है इसमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का जो लोकतंत्र होता है उसमें राजनीतिक दल जो है, जो राजनीतिक दल की शर्त होते हैं वो बहुत ही आवश्यक होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। 9 है हम लोगों का कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। संविधान के अनुसार भारत की ये आप लोग सबको पता होगा, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा जो है हिंदी ही बताई गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है। प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, वाणिज्य। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरक्षा। 11th है हम लोगों का क्वेश्चन कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का कारण जो है गहन खेती या फिर वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। तो जो अधिक सिंचाई वहाँ पर ज़्यादा होती है पंजाब में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा गया, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है दूध उत्पादन से, मतलब दूध, कृषि से, या फिर मत्स्य मतलब मछली से, खनिज उत्पादन से। तो जो हरित क्रांति है, हरित मतलब हरा भरा,
जो हरित क्रांति है वो कृषि से ही हम लोगों से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 देख लीजिए। कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? कोडरमा जो है हम लोगों का है बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। अभ्रक हम लोगों का कोडरमा। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों में के बीच व्यापार को दर्शाता है? पहला आंतरिक व्यापार, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा स्थानीय, चौथा है अंतर्राज्यीय। तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो दो या दो से अधिक देशों को जो व्यापार को दर्शाता है, मतलब बढ़ाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 15 मतलब 15। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहाँ है? भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहाँ है? तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी दिल्ली पहला है, दूसरा हैदराबाद, तीसरा पुणे और चौथा है बेंगलुरु। तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है बेंगलोर में। ठीक है, भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है वो बेंगलोर में है। 16 नंबर देख लीजिए। कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सूती वस्त्र उद्योग। भारतीय रेल प्रखंडों की कुल संख्या 18 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आ जा सकता है। 20 तारीख को आप लोगों के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। लिखा गया है निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में स्थान ऊपर है? ठीक है, सूचकांक में स्थान ऊपर है। पहला बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के पारित होने का वर्ष था हम लोगों का 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदार बनाने का है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है WTO। ये जो है चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम लोगों का बन जाए। ठीक है, चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोगों के पास मॉडल पेपर ये सब वही सेम क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है। तो यहाँ पर खंड ब आ जाता है हम लोगों के पास पार्ट बी। पहला, विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है? उदाहरण सही लिखिए। इसको आप लोग अपने बुक से कॉपी से जरूर पढ़ लीजिएगा। G77 देश से आप लोग क्या समझते हैं? इसके बाद है राजनीतिक दलों की क्या चुनौती है? दो स्पष्ट करना है। दो, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? ठीक है, ये लोग आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोगों को इसका भी पूरी तरह से सॉल्व करके आप लोगों को मैं दूंगा। ठीक है, अगर सॉल्व चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तीसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का संक्षिप्त परिचय, मतलब छोटे में परिचय देना है। ये बहुत ही बड़ा है लेकिन इसीलिए संक्षिप्त परिचय इसे देना है। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं समझाइए। ठीक है, अगर आप लोगों को इस सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगला है हम लोगों का, देखिए यहाँ पर भारतीय वनों के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालना है। फिर अथवा में भारत में अभ्रक के उत्पादन का विवरण करना है। फिर वर्णनात्मक पर प्रश्न आ जाता है। फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? कि 4 कारणों का उल्लेख करना है। भारत में राष्ट्रवाद क्या प्रमुख कारण क्या था? संघवाद से आप क्या समझते हैं? संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र शासन की क्या व्यवस्था है? और भी यहाँ पर हम लोगों के पास क्वेश्चन है। भारतीय मृदा के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारत के कागज उद्योग पर टिप्पणी लिखना है। अगर इस सब का आप लोगों को अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें यस सर या फिर कुछ ज़रूर लिखें, जिससे मैं आप लोगों का इसका सॉल्यूशन दे पाऊँ। ठीक है, और भी यहाँ 7th 8 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। 9th क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ मानचित्र बनने वाला है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान हेतु 1/2 मतलब आधा प्लस आधा, मतलब मिल के 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था, मतलब 1920 में हुआ था। अगर उसमें दिखा दिए आप लोग तो उसका आधा नंबर, और उसमें सही नाम भी लिख दिए तो उसका आधा नंबर, मिल के 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।